जय हिंद। नमस्कार। जीके की सीरीज में हम सिंधु घाटी सभ्यता देख रहे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आज हम देखेंगे कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से परीक्षा में 90% चांस रहते हैं कि परीक्षा में प्रश्न इसमें से आता है। तो अब हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। कालीबंगा सभ्यता कहाँ विकसित हुई? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील से। देखो, अगर ऑप्शन में केवल पीलीबंगा आता है तब भी हमें ध्यान रखना है कि ये पीलीबंगा तहसील से हुई है और घग्गर नदी पर विकसित हुई है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ, और यह एक सिंधी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा के खोजकर्ता तथा उत्खननकर्ता कौन है? यहाँ हमने दोनों को एक ही में ले लिया है प्रश्न को, खोजकर्ता और उत्खनन दोनों को। तो पहले देखते हैं खोजकर्ता। 1951 से 53, यानी 1951 या 53 दोनों याद रखने हैं। अमलानंद घोष इसके खोजकर्ता है। और उत्खनन किसने किया? तो उत्खनन ब्रजवासी लाल, यानी जिसे हम बीवी लाल भी कहते हैं, और दूसरे हैं बालकृष्ण थापर, बीके थापर नाम से जाने जाते हैं। कालीबंगा के नगर टीलों की क्या विशेषता है? जो कालीबंगा के नगर टीले हैं उनकी विशेषता है कि जो दोनों दुर्ग है वो अलग अलग प्राचीर से आबद्ध है। यानी जो किसी भी सभ्यता में जो दो टीले होते हैं, एक दुर्ग टीला और एक नगर टीला। जो दुर्ग टीला होता है वही प्राचीर से आबद्ध होता है और नगर टीला नहीं। लेकिन इसकी विशेषता यही है कि दोनों टीले अलग अलग प्राचीर से आबद्ध है, यानी दोहरे दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। प्रश्न पूछा जाए कि दोहरे दुर्गीकरण के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हमारा आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से कृषि संबंधी क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो कृषि के बारे में हम सभी प्रकार की जो भी जानकारी है उसको हम एक ही प्रश्न में शामिल कर लिए हैं और इन्हें हमें याद रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। और यहाँ कौन सी खेती की जाती थी? युगल खेती। युगल खेती के साक्ष्य मिले हैं, जिसे युगल जुताई भी कह सकते हैं। युगल जुताई के साक्ष्य या युगल खेती के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार से युगल खेती थी। तो जो नज़दीक की नालियाँ हुआ करती थी, नज़दीक की जो नालियाँ थी उसमें चने की खेती, और जो दूर की नालियाँ थी उसमें सरसों की खेती की जाती थी। चौथी बात है खरीफ की फसल। जो खरीफ की फसल है उसमें किस बात के साक्ष्य मिले हैं? बाजरे की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही वहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं, और वो भी कैसे चावल? जले हुए चावल। तो हमने देखा कृषि से संबंधित कितनी जानकारी है इसमें। युगल खेती, जुते हुए खेत के साक्ष्य, और जो युगल खेती है उसमें चने और सरसों की खेती की जाती थी, और खरीफ की फसल में बाजरे के साक्ष्य और चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लकड़ी के साक्ष्य के रूप में क्या प्राप्त हुआ है? तो लकड़ी के जो साक्ष्य मिले हैं उनमें हमें क्या क्या मिला है? लकड़ी का सामान, लकड़ी की नालियाँ, हल, छत, बैलगाड़ी और खिलौने, ये सब हमें लकड़ी के प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से किस प्रकार की ईंट के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा से किस प्रकार की ईंटें मिली है? कालीबंगा से मिली है कच्ची ईंटें, यानी कच्ची ईंटों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। इसलिए कालीबंगा सभ्यता को गरीब व दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि गरीब व दीनहीन की बस्ती कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? तो गरीब व दीनहीन की बस्ती कहा जाता है कालीबंगा को। और यहाँ पर किस प्रकार की ईंटें मिली है? अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटें व अलंकृत फर्श भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा सभ्यता का व्यापार किसके साथ था? तो कालीबंगा सभ्यता का व्यापार था मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो कौन सी नदी पर विकसित हुई थी? तो वो हुई थी दजला फरात नदी पर। हिरण की जली हुई हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हिरण की जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कच्ची ईंटों के चबूतरे पर, यानी चबूतरा कच्ची ईंटों से बना हुआ था, और वहां पर 7 अग्निवेदिकाएं या हवन कुंड मिले हैं। तो वहां हिरण की जली हड्डियां भी प्राप्त हुई है। कालीबंगा में पानी के क्या स्रोत थे? यानी जो पानी की व्यवस्था है वो किस प्रकार की थी? तो कालीबंगा में कुएं के साक्ष्य मिले हैं, और कुएं भी कितने? प्रत्येक 3 मकान के आगे एक कुआं प्राप्त हुआ है। यानी
3 मकान के साथ ही एक कुआं मिला है, वहाँ बहुत अधिक कुएं बनाए गए थे। कालीबंगा से कपड़े के क्या प्रमाण मिले? कपड़े के क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं और सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा प्राप्त हुआ है, अर्थात वहां पर कपास की खेती होती थी। आगे देखते हैं, कालीबंगा से क्या प्राप्त नहीं हुआ है? यानी अक्सर हमने देखा है सभी सभ्यताओं से मातृ देवी की मूर्ति या नारी की किसी न किसी प्रकार की मूर्ति प्राप्त हुई है, लेकिन कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। कालीबंगा में अंत्येष्टि क्रिया किस प्रकार की थी? देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कालीबंगा में जो अंत्येष्टि है वो 3 प्रकार से की जाती थी। पहला, दाह संस्कार, यानी जो शरीर था मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता था, पूरी तरह उसका दाह कर दिया जाना या जला दिया जाना, उसे कहते हैं दाह संस्कार। दूसरा था आंशिक समाधान। आंशिक समाधान में क्या होता था, जो मृत शरीर है उसको छोड़ दिया जाता था पशु पक्षियों या जानवरों को खाने के लिए, और जो लास्ट में कुछ अवशेष बचता था उसको ही जलाया जाता था। तीसरा है पूर्ण समाधान। जो पूर्ण समाधान है उसमें क्या किया जाता था, एक गहरा सा गड्ढा खोदा जाता था और उस गड्ढे के साथ उससे संबंधित बहुत सारी सामग्री रखी जाती थी, उसकी पसंद की या और भी जो भी खाद्य सामग्री या अन्य जो सामग्रियां होती थी उनको उसके साथ रखा जाता था और उसका दफना दिया जाता था। तो इस बात से क्या प्रमाण मिलते हैं? इस बात से प्रमाण मिलते हैं कि कालीबंगा सभ्यता में पूर्वजन पर विश्वास किया जाता था। आगे देखते हैं, कालीबंगा में कब्र को क्या कहते हैं? यानी जो कब्र मिली है वो किस प्रकार की मिली है और उसे क्या कहा गया है? तो कालीबंगा में जो कब्र मिली है वो मिली है अंडाकार कब्र, और जिसे चिरायु कब्र कहते हैं, यानी चिरायु कब्र कहा गया। और जो कब्र की शेप थी वो थी अंडाकार। कालीबंगा में कितने सांस्कृतिक चरण प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा में सांस्कृतिक चरण प्राप्त हुए हैं 5 प्रकार के सांस्कृतिक चरण प्राप्त हुए हैं, जो दुर्ग टीले से मिले हैं। किस किस टीले से मिले हैं? दुर्ग टीले से। इसके प्रमाण मिले हैं दुर्ग टीले से। इनमें भी 2 प्राक हड़प्पा और 3 हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक चरण थे। यानी 2 तो प्राक हड़प्पा कालीन थे और 3 हड़प्पा कालीन थे। यानी जो प्राक हड़प्पा है इसका अर्थ है कि हड़प्पा से पूर्व के। मकानों की क्या विशेषता रही है? वहाँ किस प्रकार के मकान थे? तो जो मकान थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। कच्ची ईंटों से मकान बने हुए थे, परंतु जो सड़कें थी वो पक्की ईंटों की मिली है। सड़कें पक्की ईंटों की बनी हुई थी। देखो कालीबंगा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और बहुत ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो मैंने इस वीडियो में शामिल नहीं किए हैं और अन्य सभ्यताओं से भी समानता रखते हैं। उसी प्रकार की समानता में जो प्रश्न बनते हैं उनको मैं एक अलग वीडियो में लूँगी, ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो और हमें याद रहे कि किसमें कालीबंगा है या किसमें अन्य सभ्यता है। तो उस वीडियो को जरूर भी देखें। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में प्रथम खोज स्थल है, यानी स्वतंत्रता के बाद, ध्यान रखना है, स्वतंत्रता के बाद पूछा जा रहा है कि राजस्थान में जो प्रथम खोज स्थल था वो कौन सा था? तो वो था कालीबंगा। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद, अब देखो दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में, ऊपर पूछा गया राजस्थान में और यह है भारत में प्रथम खोज स्थल, तो भारत में था रोपड़, यानी रोपड़ है जो भारत में प्रथम खोज स्थल था। और अगर केवल राजस्थान पूछा जाए तो राजस्थान में प्रथम खोज स्थल था कालीबंगा। लेकिन वहीं कालीबंगा का पूरे भारत में पूछा जाए स्थान, तो कालीबंगा द्वितीय खोज स्थल था भारत में, प्रथम खोज स्थल था राजस्थान का। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको माना? तो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी माना कालीबंगा को। और ये बात किसने कही? तो ये बात कही स्टुअर्ट पिगट महोदय ने। स्टुअर्ट पिगट महोदय ने। अगर ऑप्शन में स्टुअर्ट पिगट महोदय नहीं आकर के डॉक्टर दशरथ शर्मा आ जाए तो हमें डॉक्टर दशरथ शर्मा टिक करना है, क्योंकि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इनकी इस बात का समर्थन किया था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। तो पिगट महोदय या दशरथ शर्मा, दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो
हमें उसी पे टिक करना है, हमारा आंसर सही होगा। तो ये थी हमारी कालीबंगा से संबंधित प्रश्नोत्तरी। और इसके अतिरिक्त कालीबंगा से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और जहाँ से प्रश्न आने की पूर्ण संभावना होती है, जो अन्य सभ्यताओं से भी समानता रखते हैं या उसी प्रकार की अन्य सभ्यताओं से भी जो साक्ष्य मिले हैं, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसी प्रकार से हम हिंदी के भी वीडियो बनाते हैं। हिंदी व्याकरण शुरू किया हुआ है, तो आप हिंदी के भी वीडियो देखें और अतिशय एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें।